जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनन्दन व्रजनरञ्जना यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजनरञ्जना यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नंदगुड़ी वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद।
हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। तो कृपा करके हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कातर राधा कातर ध्रुवस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये जो अक्रूर जी के बारे में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कृष्ण कथा में, ये हमारे जीवन में हमको एक बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो पूरी भक्ति का सार है वो है जो ये जो अक्रूर जी हैं, इनका जो मनोभाव है भगवान के समीप आने का, भगवान के करीब आने का, भगवान के दर्शन करने का जो लौल्यम है इनका, और जो हम कहेंगे जो लौल्यम के साथ इनके अंदर जो क्रेविंग है, आप देखिए जो बहुत क्या बोलेंगे डीपर वो है, जो क्या बोलेंगे जैसे मिलने की जो तीव्रता है वो बहुत भयंकर है। और जब तक भक्ति जीवन में हमारे अंदर ये तीव्रता नहीं आएगी, ये लौल्यम नहीं आएगा, तब तक वास्तविक रूप में हम वृंदावन के क्या दर्शन करेंगे। आप देखिए, क्योंकि आप देखिए भगवान की लीलाएं तो रोज चल रही हैं, पर भगवान की लीलाएं रोज चल रही हैं, हमें नहीं दिख पा रही। उसका कारण है क्योंकि हम लोग अंदर से पूरी तरह से कंटैमिनेटेड हैं। कंटैमिनेटेड का मतलब होता है हम पूरी तरह से अंदर से गंदे हैं, हम पूरी तरह से अंदर से मलिन हैं, हमारी सोच एकदम मलिन है, हमारी भावनाएं एकदम मलिन है, हमारी इवन हम देखें इच्छाएं और हमारी जो कार्य है ये सब भी पूरी तरह से मलिन है। क्यों मलिन है? मलिन का कारण ये बताया जाता है कि मलिन का जो कारण है वो सिर्फ एक ही है, और वो ये है क्योंकि हम लोग आज भी अपने आप को केंद्र में रख के, आप देखिए भगवान को उपासना करते हैं। केंद्र में भगवान नहीं है, केंद्र में हम हैं। और जब भगवान की उपासना करते हैं तो हमको लगता है कि हम कितने सर्वश्रेष्ठ और कितने महान व्यक्ति हैं। हाँ, हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, हाँ हम तो भगवान के भक्त हैं। इसीलिए परम पूज्य भक्ति चालू महाराज जो मेरे गुरु महाराज हैं, वो हर बार एक चीज बताते हैं जो मुझे एकदम फिट हो गई है दिमाग में, कि जो वास्तविक रूप में भक्त होते हैं वो जिस भी किसी को देखते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं तो वो देख के वो बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ये देखिए ये भगवान का कितना सुंदर भक्त है। और जब अपने आप को देखते हैं तो ये देखते हैं कि मैं कितना मलिन हूँ, मैं कितना गिरा हुआ हूँ। तो इसलिए वो ये देखते हैं इस जगत में हर एक व्यक्ति भक्त है, सिर्फ मैं ही भक्त नहीं। आप देखिए, तो ये मनोभाव जब तक हमारा उत्पन्न नहीं होगा जीवन में, तब तक हम वास्तविक रूप में क्या भक्त बन पाएंगे। आप देखिए, भक्त बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन ये चाहिए कि आई एम अनक्वालिफाइड। सबसे पहला भावना ये होनी चाहिए कि मैं ही योग्य नहीं हूं भक्त बनने की।
हाँ देखिए, इवन हमारे जितने आचार्य हैं, ये सब आचार्य भी क्या बोलते हैं, हमारे जितने भी आचार्य हैं, ये सारे आचार्य हमको एक ही बात तो बताते हैं, हर बार एक बात बताते हैं, और वो एक बात क्या है, हर बार ये बताते हैं कि मौसम और पतित प्रभु ना पाई गया। क्या जरूरत है आचार्य को ये बोलने की कि जो हमारे आचार्य जिन्होंने भगवान की लीला अपने आंखों से देखी है, वो बोल रहे हैं कि मुझसे पतित कोई नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि आज भी मैं ये शरीर में क्यों हूं, शरीर में हूं, इसका मतलब आज भी मेरे को भगवान से अलग रह के आनंद बनाना है, आनंद में रहना है, मैं भगवान से अलग होके इस जगत में सुखी रह सकता हूं। आज भी ये मनोभावना है, इसलिए तो मैं इस शरीर में हूं, नहीं तो क्या मैं भगवान के साथ एक दिव्य शरीर में होके उनके धाम में नहीं होता। आप देखिए, तो ये अक्रूर जी हमको ये समझा रहे हैं कि हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए। और जब फिर इसके बाद एक्चुअली हमको समझना है कि सबसे महत्वपूर्ण कि जैसे ही भगवान निकलते हैं वृंदावन से, तो हमने कल डिस्कशन किया था कि 4 बातें जो समझना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। एक ये कि प्रेम क्या है, दूसरा कि ये जो सेपरेशन, जो विरह का जो भाव है, ये क्या है, तीसरा ये था कि हम कैसे भगवान को पुकारेंगे, और चौथा हम भगवान को कैसे रोकेंगे। आप देखिए, तो ये चारों पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, और ये एक एक पॉइंट में पूरा पूरा प्रवचन हो सकता है, पर हम पूरा पूरा प्रवचन ना लेके आज हम कुछ थोड़ा सा लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में प्ले करता है। आप देखिए, तो सबसे पहले हम लेंगे कि ये जो प्रेम है, ये प्रेम क्या है, ये जो भगवान का जो प्रेम है, जिसके बारे में हमने 4 जो चर्चाएं हमें करनी थी, ये 4 चर्चाएं क्या है। हाँ, हमें भगवान से जो प्रेम है इसके बारे में समझना है, ये प्रेम क्या है। आप देखिए, तो आचार्य हमें ये बताते हैं कि ये जो प्रेम है, ये प्रेम का मतलब क्या है। देखिए, इसके बहुत सारे मतलब है, हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, है ना। और ये स्टेप बाय स्टेप जैसे हम समझने की कोशिश करेंगे, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बहुत ध्यान से समझे कि इस जगत में भी समझ में आए कि प्रेम है क्या वास्तविक में। आप देखिए, हाँ, इस जगत में प्रेम है ही क्या। आप देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज हमको ये समझना है, प्रेम का मतलब है कि हम भगवान के बारे में फील करके भगवान को के हर जगह भगवान को फील कर सकते हैं और भगवान को देख सकते हैं, और हर स्थिति में भगवान का स्मरण आ जाता है, इसको प्रेम बोलते हैं। हाँ, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। यही मेरे साथ थोड़ी तकलीफ है कि मेरे को पढ़ना इंग्लिश में होता है और बताना हिंदी में होता है, तो थोड़े से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं इंग्लिश में से हिंदी में समझाने में। तो वही है, राधा। तो देखिए, ये जो गोपियां थी, हमको ये पहले समझना होगा कि जैसे ही गोपियों को पता चला कि भगवान वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, तो जैसे ही उनको ये बात पता चली तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले प्रेम से भगवान को याद किया और गिर गए। गिर गए का क्या मतलब है, उन्होंने प्रेम से भगवान को फील किया। हर जगह उस समय सिर्फ भगवान ही भगवान दिख रहे हैं उन्हें, और कोई दिख ही नहीं रहा। और सिर्फ भगवान ही नहीं दिख रहे हैं, भगवान हर जगह दिख भी रहे हैं, और वो महसूस कर पा रहे हैं कि भगवान की जो स्माइल है, भगवान की जो खुशबू है, भगवान जो बांसुरी बजाते थे, और भगवान की लीलाएं स्मरण होने लग गई तुरंत उस याद में कि जैसे उनको पता चला कि भगवान वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं। तो ये जो गोपियों का भाव है, जो प्रेम का, वो प्रेम का भाव क्या है,
वो प्रेम का भाव ही ये है कि हर जगह भगवान को फील करके उनका स्मरण करना, हर स्थिति में भगवान दिखे, हर जगह भगवान दिखे, इसको प्रेम कहते हैं। आप देखिए, है ना। तो प्रेम का मतलब ये है, जब गोपियां भगवान को सब जगह देख पानी है, उस समय स्मरण कर पानी है, भगवान की खुशबू उनको महसूस हो रही है, भगवान की स्माइल दिख रही है, ये प्रेम है। आप देखिए, है ना। दूसरा बताया जाता है कि प्रेम का एक और मतलब है, वो है त्याग, जिसे हम सेक्रीफाइस कहते हैं। कि जब तक एक व्यक्ति किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता, इसका मतलब उसको वास्तविक रूप में प्रेम ही क्या है। आप देखिए, इसका मतलब उसको कोई प्रेम नहीं है। त्याग क्या किया, आप देखिए, हम देख सकते हैं गोपियों ने क्या क्या नहीं त्यागा। जैसे हमने जो ब्राह्मणों की पत्नियों की जब कथा ली थी, तो कैसे देखा था कि ब्राह्मण की पत्नियां अपने पतियों को छोड़ के, आप देखिए, आ गए, अपने पतियों को छोड़ दिया, अपने हर स्थिति में जो पतियों के लिए इवन जो प्रसाद बनाया था, आप देखिए, उसको भी छोड़ दिया। हाँ, और सिर्फ कृष्णा के पास आ गई, और आने के बाद कहती अब हम नहीं करते। गोपियों ने भी क्या क्या नहीं त्यागा है। हाँ, हम उस डिस्कशंस में नहीं जाएंगे पूरे डिटेल्स में, पर इसका मतलब है त्याग। जैसे एक और एग्जांपल दिया जाता है कि आज आपको किसी के लिए, किसी से प्रेम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से प्रेम है, तो आप क्या क्या त्याग करेंगे, उसके लिए समय अरेंज करने के लिए कोशिश करेंगे, तो वो भी त्याग है ना। आपका जो बिजी या कोई स्केड्यूल बना हुआ है, उसमें से कोई समय निकालना, वो एक त्याग है। दूसरा त्याग क्या है कि उसकी जो पसंद है, अब से वही मेरी पसंद हो गई। आप देखिए, हाँ, जो उनकी पसंद है वही अब से मेरी पसंद है, मुझे मेरी कोई अब अपनी पसंद रही नहीं। आप देखिए, ये इस प्रकार से, इसको भी एक प्रेम कहते हैं। आप देखिए, क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचा, मेरी जो आप देखिए सेक्रीफाइस के, मेरे को वही चीज पसंद है जो आपको पसंद है। ये बहुत बड़ा त्याग है। इस संसार में ये त्याग कौन करता है? इस तरह का प्रेम कौन करता है? आज भी प्रेम में कैसा प्रेम होता है कि मैं जैसा हूं वैसे एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो भूल जाओ। और इसीलिए आज की तारीख में ये जो डिवोर्स रेट्स है वो इतने बढ़ गए, क्योंकि लोगों के हृदय में प्रेम नहीं है, सिर्फ काम की वासना। काम की वासना क्या है कि आप मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करो, मेरी इंद्रियों को तुष्ट करो। ये इस भौतिक जगत का प्रेम हो गया। क्या त्याग करते हैं लोग प्रेम में आज की तारीख में? कुछ भी त्याग नहीं दे रहे। आप देखिए, है ना, इस संसार में किसी को किसी के लिए कोई त्याग नहीं है। सिर्फ क्या है कि लोग मेरे लिए त्याग देते हैं, पर मैं किसी के लिए त्याग नहीं। मेरी पसंद को लोग अपनी पसंद बना ले, पर उनकी पसंद से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, ये स्थिति में आजकल हम देख सकते हैं कि लोग आ गए हैं। और जब इस स्थिति में लोग आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वास्तविक रूप में कहीं आज प्रेम बचा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि प्रेम का मतलब है त्याग। बहुत सारी जगह त्याग देना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर हमको भगवान से प्रेम करना है तो क्या त्यागना होगा? अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। अपनी इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो आसक्ति है, इसको त्यागना पड़ेगा। आप देखिए, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये है भगवान के लिए प्रेम। तो ये है दूसरा मतलब प्रेम का। तीसरा मतलब है कि भगवान, मतलब प्रेम का मतलब है सेवा करना। आप देखिए, क्या मतलब है? सेवा करना। सेवा करना का मतलब कितनी बार लोग क्या होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि अरे आप भगवान के भक्त, मैं भगवान का भक्त, आप मेरी सेवा कर लो, मैं आपकी सेवा कर लूंगा। ये एकदम गलत धारणा है सेवा की। सेवा का वास्तविक मनोभाव ये है कि आप मेरे लिए कुछ करो चाहे मत करो, मैं नित्य आपकी सेवा करता हूं। जैसे गोपियों को ये इच्छा नहीं थी कि भगवान उनको क्या देंगे रिटर्न में, या भगवान के जो सखा थे। आप देखिए, सखाओं का एक कथा आती है कि भगवान के साथ सखा कैसे रहते थे।
रात भर साथ में रहते थे। कैसे रात भर रहते थे? मतलब आधी रात तक साथ में रहते थे और खूब मस्ती करते थे। और तब यशोदा मैया को सबको डांटना पड़ता था कि चलो जाओ सो जाओ, चलो जाओ सो जाओ, ऐसे करके जानबूझ के डांटते थे और वो जाके सो जाते थे। फिर जैसे ही जाते थे तो इतने में एक गोप आंख बंद करता था और तुरंत खड़ा हो जाता, कहीं कृष्ण जग तो नहीं गए और मुझे तो याद नहीं कर रहे। तो तुरंत वहां जाते हैं, आप देखिए, और नॉक करते हैं गेट पे। हाँ, और यशोदा मैया गेट खोल दिया और पूछते हैं क्या कृष्ण उठ गए? तो यशोदा मैया कहती है अभी तो तुम गए थे 2 मिनट पहले, अभी तो कृष्णा भी सोया, तुम भी जाओ घर पे सो। फिर वापस बंद कर दिया, इतने में दूसरा एक सखा खड़ा हो जाता है, अरे कृष्णा उठ तो नहीं गए। और ऐसे पूरी रात चलती है और यशोदा मैया रोज ही गेट ही खोलती रहती है रात भर, कह रहे भाई अभी तो सोए हो, अभी तो गए थे, जाओ 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 करके ऐसे जाते हैं। और ऐसा होता है, और थोड़ी देर ही ये कुछ सो रहे होते हैं, इतने में कृष्णा उठ जाते हैं, कहते कहाँ है मेरे सखा? और जैसे ही कृष्णा उठते हैं तो कृष्णा तुरंत आवाज देते हैं और जितने सखा है वो उस समय सिर्फ सोने गए ही होते हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं और एकदम फ्रेश फील करते हैं। आप देखिए एकदम फ्रेश फील करते हैं, अरे कृष्णा ने याद किया। तो इसी प्रकार से इस जगत में सेवा का ये मनोभाव होना चाहिए कि हमको फ्रेश फीलिंग आए सेवा करके, हमको ये लगे अरे हमने भगवान की सेवा की। कोई अगर सेवा दे रहा हो तो भागना नहीं चाहिए, अरे प्रभु जी मैं या माता जी मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आज आप कर लीजिए, और ऐसे पास ऑन नहीं कर देना चाहिए। इनफैक्ट ये खुशी मनानी चाहिए क्योंकि भगवान की जो सेवाएं ये दिव्य सेवाएं हैं, ये हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमको सेवा मिली है। ये मनोभाव के साथ सेवा करना चाहिए, इसको भी प्रेम कहते हैं। आप देखिए तो ये है प्रेम। और फिर एक जगह बताते हैं कि भगवान के जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाना। भगवान की भावनाएं और हमारी जो भावनाएं, जो इमोशंस बताए गए हैं कि अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, मतलब अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ कृष्णा का मतलब हुआ कि भगवान की जो भावनाओं को समझ के कार्य करना। प्रेम का एक और मतलब है कि जिससे हमें प्रेम है उसकी भावनाओं को समझ के कार्य करने को प्रेम कहते हैं। ऐसा नहीं है मेरे को आपसे प्रेम है, आप ठीक है, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, या आपको जो पसंद है ठीक है होगा यार, कौन ध्यान देता है? या आपके मन में क्या फीलिंग आ रही है? अगर आप दुखी हो तो मैं बहुत दुखी हूं, अगर आप खुश हो तो मैं और ज्यादा खुश हूं। आप देखिए ये प्रेम का मतलब है ना। तो ये कि अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ ईच अदर, मतलब भगवान के साथ का जो इमोशंस है, जो भावनाएं हैं, उसको समझ के कार्य करना, तो ये है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु आप देखिए क्यों आए थे, राधा रानी का 3 चीज को महसूस करने के लिए आए थे। अंतरंगा भाव क्या था श्रीमती राधा रानी का, आपको मालूम है चैतन्य चरितामृत में 3 अंतरंगा भाव है। एक है कि जो राधा रानी मुझे देख के उनको ऐसा क्या मेरी सुंदरता पे मोहित हो गई है, ये सुंदरता का जो प्रेम है इसको समझने के लिए ये एक अंतरंगा भाव है। दूसरा अंतरंगा भाव क्या है? दूसरा अंतरंगा भाव है कि मुझे देख के इसको क्या ऐसी स्वीटनेस, जो मुझे देखने से इसको क्या मिठास का जो अनुभव होता है वो ऐसा क्या है, आप देखिए। और तीसरा मुझसे जो प्रेम है, इसको क्या ये ऐसा प्रेम है मेरे अंदर जिसके लिए किसी भी हद तक जाती है। आप देखिए ये 3 अंतरंगा भाव है चैतन्य महाप्रभु का। जो चैतन्य महाप्रभु इसलिए जो कृष्णा है वो राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और ये अंतरंगा भाव है आप देखिए जो चैतन्य महाप्रभु का है। और ये अंतरंगा भाव हमको समझाता है कि जब आपको प्रेम किसी से हो जाता है तो उसके अंदर की स्वीटनेस, उसके अंदर का जो ब्यूटी, इन सब का जो टेस्ट है व्यक्ति करने लगता है, इसको प्रेम कहते हैं। आप देखिए तो समझ में आ रहा है हाँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इसीलिए एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, अच्छा चलिए वो बाद में बताएंगे जब चारों चीज समझा लेंगे। तो ये हुआ प्रेम की भाषा। अब इतना प्रेम था आप देखिए गोपियों के अंदर भगवान को लेके
कि हर जगह वो भगवान के इमोशंस के साथ कनेक्टेड थी। उनका अपना कोई भाव नहीं था, सिर्फ सेवा का भाव था कि हम क्या सेवा करने, है ना। और सेक्रीफाइसेस, उन जैसा सेक्रीफाइसेस किसने किया। आप देखिए इवन गोवर्धन में एक जगह है जिसका नाम है, जब हम परिक्रमा आदि करते हैं तो वो एक मंदिर है, क्या नाम, मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया, वो मंदिर का नाम है पुछड़ी का लोटा, है ना। तो ये जो पुछड़ी का जो लोटा है, ये इसकी क्या कथा है आपको पता है। लोग जाते हैं पुछड़ी के लोटे में जाते हैं, पर पुछड़ी का लोटा भगवान का एक सखा है। जो हम जिनके दर्शन करते हैं ना, वो भगवान का सखा है। और वो सखा क्या था, भगवान जब वहां खेल रहे थे तो भगवान ये बोलते हैं उनको कि जाओ मेरे लिए कुछ रोटी और कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो वो सखा कहते हैं ठीक है। और तब वो अपने घर पे वो कुकिंग हो रही होती है, और इतने में अक्रूर जी तो डिसीजन ले लेते चलो, और वो वहां पे खड़े हैं। और तब कृष्णा क्या बोलते हैं उनको, वो आवाज देते कृष्णा को, अरे कहाँ चले। तो वो बोलते हैं अरे मैं लौट के आऊंगा, अब वहां रुको मैं आता हूँ। तो वो जो पुछड़ी का लोटा है वो वहां पे भगवान के जो सखा है वो खड़े हैं आज भी, और वेट कर रहे कि कब आप लौट के आओगे। और तो भगवान तो आ गए, पर उसके बाद वहां मंदिर इसलिए बनाए कि देखिए भगवान का इतना आतुरता के साथ इंतजार के वो वहीं खड़े रह गए, वो वहां से हिले ही नहीं। उनके माता पिता आते थे, उनको बोलते थे कि चलो, तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने कहा मैं आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करो यहाँ पे। और वहां पे खड़े होके वो आज भी भगवान का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए, ये है सेक्रीफाइसेस भगवान के लिए, ऐसा प्रेम है। आप देखिए, और क्या बताया, फीलिंग्स के साथ भगवान के साथ अटैच होना, जहाँ पे भगवान सब जगह दिखे, है ना। भगवान की सुंदरता, भगवान की जो स्माइल है, भगवान के साथ हम फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हो कि हर जगह फिर भगवान ही दिखे, उनकी लीलाएं समझ में आए, इसको प्रेम कहते हैं। आप देखिए, तो ये देखिए मेरे अंदर तो कोई प्रेम है नहीं। हाँ, हम तो कैसे हैं कि खुद प्यासे हैं, तो प्यासा दूसरे की क्या प्यास मिटा सकता है। तो इसी प्रकार से मैं भी अभी क्या प्रेम के बारे में समझूंगा और क्या समझा सकता हूँ। ये तो जो कुछ आचार्यों ने लिखा है तो वो पढ़ के खाली एक तोते की तरह आपको समझा रहे हैं। आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये प्रेम का जो वास्तविक मनोभाव है ये समझ में आ जाए और मेरे अंदर आ जाए। तो ये आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। तो ये है प्रेम। दूसरा है सेपरेशन। अब क्या हुआ, जब भगवान जाने लगे तो सारी गोपियां खड़ी हो गई। इवन गोपियां ये नहीं सोच रही थी, पहले तो ये भी सोच रही थी कि हम भगवान के बिना रह नहीं पाएंगे, पर अभी यहाँ पे सारे ब्रजवासी हैं, इनके सामने कैसे रोएं, कैसे इनके सामने हम दिखाएं कि हम कृष्णा के बिना नहीं रह पाएंगे। पर फिर उन्होंने कहा अरे भाड़ में गया बाकी कुछ भी लोग क्या सोच रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तुरंत चले गए। आप देखिए, खड़े हो गए और सबसे पहले अक्रूर जी को कहते हैं कि तुम अक्रूर नहीं हो, तुम पूरी तरह से क्रूअल हो। अक्रूर का मतलब होता है कि जो क्रूअल नहीं है। जैसे हमने कल डिस्कशन किया था कि मैं आपका अक्रूर हूं, आप समझे, कल हमने ये डिस्कशन किया था कि अब मैं क्रूअल नहीं था, पर वो गोपियां कहती तुम सबसे ज्यादा क्रूअल हो। क्यों सबसे ज्यादा क्रूअल हो? क्योंकि तुम कृष्णा को हमसे दूर लेके जा रहे हो। आप देखिए, तो ये जो सेपरेशन, ये जो विरह का जो भाव है, ये क्या है, इसको समझना है। ये थोड़ा सा पेचीदा है समझना, पर समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सेपरेशन का जो भाव है, इसको बताते हैं कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ कृष्ण। मतलब आप पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड हो गए हो। एब्जॉर्ब्ड, सेपरेशन का मतलब, विरह का भाव का मतलब है आप पूरी तरह से हिंदी में कितने बार ये बात बोली जाती है, पर ये शब्द बहुत सही नहीं लगता मुझे, पर फिर भी लीन हो जाना। लीन हो जाना मतलब पूरी तरह से खो जाना उस थॉट्स पे। थॉट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? थॉट्स मतलब विचार। हाँ, विचारों में भगवान के विचारों में पूरी तरह से खो जाना और सिर्फ भगवान को याद करना, इसको एक सेपरेशन है। एक आचार्य ये बताते हैं। दूसरी जगह बताते हैं कि रिग्रेट करना, सिंसियर फीलिंग्स के साथ रिग्रेट करना। रिग्रेट का मतलब पता है आपको?
रिग्रेट का मतलब ये होता है हिंदी में सिंसियरली फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट। सिंसियर फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट का मतलब होता है रिग्रेट। हिंदी में रिग्रेट का मतलब है पश्चाताप क्या बोलते हैं? पछतावा करना। रिग्रेट पछतावा करना कि क्यों चले गए कृष्ण, कहाँ चले गए कृष्ण, क्यों मुझे छोड़ दिया, क्या ऐसा अनर्थ था मेरे अंदर, उसके बारे में सिंसियरली फील करना, अपने बारे में अपनी गलतियों को देखना सिंसियरली कि मैंने ही ऐसा कुछ किया जिसके कारण कृष्ण मुझे छोड़ दिया, क्यों आज भी मेरी इच्छा नहीं हो रही कि कृष्ण के समीप जाऊं, करीब जाऊं। इसको बोलते हैं सेपरेशन की भावना। दर्द होना, आप देखिए पूर्ण रूप से दर्द होना। सेपरेशन का मतलब है कि हमें दर्द होता है हृदय में कि क्यों नहीं आज भी भगवान से मैं अलग हूं, क्यों नहीं मुझे कृष्ण मिल रहे। तो उस आतुरता में, दर्द के भाव में भगवान को याद करते हुए उनको पूर्ण रूप से ध्यान करना उनका। आप देखिए तो ये है ना, जिसका मतलब रिपेंटेंस भी आता है, फीलिंग सैड भी बोला जाता है कि आप बहुत दुखी होके भगवान को जब याद करते हो। क्यों याद कर रहे हो दुखी होके? हाँ, उनको याद करके जब क्या बोलते हैं उसको, भगवान को याद करना दुख में, पर किस तरह का दुख कि क्यों आज भी आपसे इतना अलग हूं, क्यों आज भी आपसे उतना प्रेम डेवलप नहीं हुआ। जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो सेपरेशन फील कैसे करते हैं? जैसे हम देखते हैं ना भगवान जगन्नाथ की जो लीला है कि कैसे भगवान गोपियों को देखते ही रोना शुरू कर देते हैं। हाँ, सेपरेशन में आंखें बढ़ जाती हैं, लिप्स हो जाते हैं, हाथ पिघल जाते हैं, पाँव पिघल जाता है। आप देखिए सेपरेशन के मूड में, इसका मतलब है दर्द में प्रेम। मतलब ऐसा कि क्यों जुदा हो गए, क्यों अलग है हम। सब्जी में आप देखिए, आप फिल्मों में, हिंदी सॉन्ग्स में हम सुनते हैं ना, आप देखिए सबसे हिट कौन सा सॉन्ग होता है पता है आपको? हाँ, सैड सॉन्ग सबसे ज्यादा हिट है। आप देखिए जब कोई प्रेम से अलग होता है और रोता है तो क्या है, वो सैड सॉन्ग सबसे ज्यादा हिट हो जाता है। आप देखिए, और लोग उसको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड का या हृदय के अंदर कहीं ना कहीं कोने में आज भी हमें दर्द है कि हम भगवान से नहीं मिल पा रहे। पर जैसे ये बाहर थोड़ा सा आने लगता है ना, हम इसको कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, ये सोच तो किसी और के कारण है। बी पॉजिटिव, अरे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होइए, पॉजिटिव सोचिए। आप देखिए तो वो जो सेपरेशन का मूड है ना, वो खत्म होता जा रहा है। इसीलिए किसी को किसी से जेन्युइन प्रेम नहीं बचा तो वो जेन्युइन सेपरेशन का भाव भी नहीं है। आप देखिए, और एक और बताते हैं, सेपरेशन का मतलब है कि कृष्णा आई जेन्युइनली मिस यू। ये भी सेपरेशन का भाव है कि हे भगवान, मैं आपको जेन्युइनली मिस कर रहा हूं। मिस कर रहा हूं मतलब आप समझते हैं ना, ये तो बहुत इजी वर्ड है कि मैं आपको मिस कर रहा हूं। मिस कर रहा हूं का एक और मतलब क्या है कि आपके बिना कुछ और अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों आप नहीं मिल रहे हो। आप देखिए जेन्युइनली कृष्ण आपको मिस कर रहा हूं, ये भी सेपरेशन का मतलब। हाँ, एक ये है। तो यही जब हम मिस करने की बात करते हैं तो इसमें आचार्य बताते हैं मिस को ही, इसका मतलब है कि मैं अपने बारे में तो अब कुछ सोच ही नहीं रहा, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से भूल गया हूं और सिर्फ कृष्णा को ही याद करता हूं। कृष्णा के सिवाय और कुछ मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है, उनके सिवाय कोई और सोच मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। इस तरह से मैं मिस कर रहा हूं भगवान को। आप देखिए, तो ये बताते हैं। फिर एक और चीज बताते हैं कि फीलिंग ऑफ थर्स्ट, आई एम फीलिंग थर्स्टी फॉर कृष्ण। ऐसे बताते हैं जैसे आपको प्यास लगती है और भयंकर प्यास लगी हो तो आप कैसे, आपका कैसा मनोभाव हो जाएगा कि हाँ, कैसा मनोभाव हो जाएगा कि तुरंत पानी चाहिए, एकदम थर्स्टी फील करना। द फीलिंग थर्स्टी फॉर कृष्णा बताया इसमें कि भगवान के लिए ऐसे जैसे तड़पता है ना एक व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति कैसे तड़पता है पानी के लिए,
ऐसे सेपरेशन का मतलब है तड़पना भगवान की याद में, भगवान को याद करते करते तड़पना कि कब वो मिलेंगे, और तब मुझे ये जो प्यास है भगवान को मिलने की, भगवान को एहसास करने की, ये जो तड़प है ये तब बुझेगी। आप देखिए ये भी एक मतलब बताया है सेपरेशन का, ये गोपियां फील कर रही हैं। आप देखिए हाँ, और एक जो लास्ट है वो ये पॉइंट है, ये थोड़ा हैवी है, कैसे समझ में आएगा आई डोंट नो, मेरे को भी बहुत डिफिकल्ट है समझाना, पर फीलिंग सफोकेटेड। सफोकेटेड मतलब जैसे अगर किसी ने आपकी सांस रोक दी हो तो आप कैसे फील करोगे? अगर कोई आपकी सांस रोक दे तो आपको कितनी जरूरत है सांस की। आप देखिए है ना, जैसे हमें याद है कि जब मैं स्विमिंग सीखने गया था, आप देखिए तो जब हम प्रॉपरली स्विमिंग नहीं कर रहे थे, जब मैं अच्छे से स्विमिंग नहीं कर रहा था, तो जो हमारे सर थे वो क्या करते थे, जानबूझ के हमको डुबा देते थे पानी के अंदर। तो जब पानी के अंदर डुबा देते थे तो जब निकलते थे तो उस समय तड़पते थे, क्योंकि पानी के अंदर रह नहीं सकता ना कोई व्यक्ति, सांस फूल जाती। तो जैसे ही निकलते थे तो ऐसा लगता हाँ कुछ मिल गया। आप देखिए तो ऐसे फीलिंग सफोकेटेड फॉर कृष्णा, कि कृष्णा तुम्हारे बिना मैं अटक गया है, मेरी सांसें अटक गई हैं। आप देखिए जीवन रुक सा गया है, आप नहीं मिलोगे तो ये जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे चलेगा ये जीवन। आप देखिए तो ये मनोभाव हाँ के साथ आप देखिए फीलिंग सफोकेटेड, तो ये कुछ बात है सेपरेशन की, जो मेरे को लगता है अब इससे ज्यादा मैं आपको सर्च कर पाया और इतना ढूंढ के आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ। फिर ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा हमारा पॉइंट था हाउ टू कॉल आउट, कैसे पुकारना है भगवान को, है ना, कैसे पुकारना है। तो आचार्य बोलते हैं पुकारने का तरीका एक ही है, प्रार्थनाओं के थ्रू भगवान को पुकारना है। पर ये प्रार्थनाओं में कैसी होनी चाहिए, प्रार्थनाएं करनी है रोते हुए, जेन्युइन आंखों में आंसू होने चाहिए कि भगवान क्यों नहीं मिल रहे, पुकारना है भगवान को आंसुओं के साथ। आप देखिए इस तरह से पुकारना है, जैसे गोपियां पुकार रही हैं। कब तक पुकारती है आपको मालूम है? जब तक रथ दिखता है, फिर रथ का झंडा जब तक दिखता है, फिर जब रथ चल रहा है तो जो धूली दिख रही है, आप देखिए तब तक गोपियां पुकार रही हैं। जब वृंदावन से भगवान चले जाते हैं तब तक पुकार रही हैं, इस तरह से पुकार रही हैं, जिसमें बताया जाता है थॉट्स ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी मतलब जैसे वो है ना, रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, रोमांच खड़े हो जाना, मतलब ऐसे करंट सा लगना, ठंडी सा लगना, कंपन सा होना। आप देखिए इस भावना से भगवान को पुकारना है। आप देखिए तो ये है। फिर कैसे भगवान को पुकारना है प्रार्थनाओं में, कि आपके सिवाय कुछ और सूझी नहीं है भगवान, आप ही बार बार याद आ रहे हैं। आप देखिए इस तरह से प्रार्थनाओं में पुकारना है। फिर एक और जगह बताया कि किस तरह से पुकारना है, कॉलिंग इन मैडनेस, कॉलिंग इन मैडनेस। मैडनेस मतलब पागल, जैसे एक व्यक्ति पागल कैसे हो जाता है, तो पागल की तरह भगवान को पुकारना है। आप देखिए कि कैसे एक व्यक्ति पागल हो गया बाकायदा भगवान के लिए, इस मनोभाव से पुकारना है भगवान को। हाँ तो ये है। और एक लास्ट फाइनल जो बताते हैं, फाइनल मतलब ये सारे पॉइंट्स है उसमें, तो एक और पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि भगवान को पुकारना इन द मूड ऑफ अर्जेंसी। हे भगवान एकदम अर्जेंट है, प्लीज आ जाओ, तुरंत आ जाओ, भले एक बार दिख के चले जाना, पर एक बार आ जाओ, एक बार दिख जाओ, कुछ बातें कर लो, कुछ एक बार मिल लो, प्लीज, आपके बिना नहीं चलेगा। ऐसे पुकारना है रोते हुए, तड़प रहा हूं एकदम, आप देखिए नहीं रह पा रहा हूं आपके बिना, इस मनोभाव से पुकारना है भगवान। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इस संसार में, किसी चीज में रुचि नहीं आ रही है, ये पूरा जगत मेरे लिए एक ऐसे लग रहा है मृत्यु लोक की तरह है, जहां पे सब जगह सिर्फ मेरे को राख दिख रही है। आप देखिए इस प्रकार से भगवान को पुकारना है कि इस जगत में है ही क्या खुशी,
आप चले गए तो इस जगत में बचा ही क्या। जैसे हम जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो अर्जुन जब युधिष्ठिर महाराज को जैसे ही बताते हैं कि भगवान ने भी ये जो द्वारका है इसको छोड़ के आध्यात्मिक जगत में चले गए हैं, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अब इस जगत में बचा ही क्या है रहने के लिए। तो तुरंत अपना सब कुछ त्यागते हैं और तुरंत निकल जाते हैं कि अब मैं भी अपना शरीर तपस्या करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ूंगा। आप देखिए, इस मनोभाव से पुकारना है भगवान को। आप देखिए, जब इस मनोभाव से कोई व्यक्ति पुकारता है तब भगवान सुनते हैं। जेन्युइनली पुकार रहे हैं मुझे, तो ये हुआ। और चौथा है कि कैसे भगवान को रोकना है। अब कहाँ रोकना है? क्या गोपियां रोक पाई? नहीं, पर एक जगह रोक पाई। कहाँ? अपने हृदय में। कैसे रोक पाई? एक तो अपने हृदय में रोक पाई, और दूसरा जेन्युइन लेवल पे भगवान वापस आते हैं। कैसे पता चलता है? जब भगवान जब जाते हैं अक्रूर जी के साथ, और जब जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो अक्रूर जी की ये इच्छा होती है कि भाई अब जब यहाँ से जा रहे हैं और बॉर्डर पे पहुंचे अभी वृंदावन के, है ना, अभी मथुरा नगरी में एंटर नहीं हुए हैं। नगरी बोले तो जो उनका जो मतलब मथुरा नगरी में एंटर नहीं हुए हैं, तो वहां पे बॉर्डर पे यमुना जी हैं। तो कहते हैं मैं चलो एक बार स्नान कर लेता हूँ, क्योंकि वृंदावन धाम है तो धाम में तो एक बार कर लूं स्नान। तो इस तरह से वो स्नान करने के लिए नीचे उतरते हैं, और भगवान कृष्ण और बलराम वहीं खड़े हैं। और जब आते हैं यमुना में स्नान करके डुबकी मार के ऊपर खड़े होते हैं और देखते हैं अरे ये तो कृष्ण बलराम भी स्नान कर रहे हैं। और ये देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, और जैसे ही शॉक हो जाते हैं तो फिर खड़े होते हैं, सोचते हैं कि ठीक है आए होंगे। और खड़े होकर जब रथ की तरफ देखते हैं तो देखते हैं अरे कृष्ण बलराम तो रथ पे भी हैं। फिर देखते हैं वापस से तो एकदम चक्कर खा जाते हैं। इसका मतलब क्या है? तो श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। इसका मतलब है कि भगवान क्या है? वृंदावन परित्यज्य। परित्यज्य मतलब वृंदावन को कभी परित्याग नहीं करते। पदम एकम न गच्छति, इसका मतलब एक कदम भी वृंदावन के बाहर भगवान नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि गोपियों ने भगवान को रोक के रखा है। किस तरह से रोक रखा है? 3 चीज से रोक रखा है। प्रेम से, हृदय के भाव से, और अपनी पुकार से, जो प्रार्थनाओं के द्वारा। इन 3 चीज से रोक रखा है। तो जब हम इन 3 चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो भगवान रुक जाते हैं। तो रुकते कैसे हैं भगवान? उसके पीछे भी आचार्य बताते हैं कि फर्स्ट डेवलप रिलेशनशिप विद कृष्ण। सबसे पहले भगवान के साथ रिश्ता जोड़िए। हम में से कितने लोगों को आज भी लगता है कि मेरा वास्तविक रूप में रिश्ता भगवान से जुड़ गया? क्योंकि हम अपना जीवन भगवान के अनुसार जी रहे हैं कि अपने अनुसार जी रहे हैं। ये मापदंड से ही पता चल जाएगा कि सही मायने में हमारा क्या रिश्ता जुड़ा है। क्योंकि रिश्ता जुड़ा होगा तो भगवान रुकेंगे, नहीं तो रुकेंगे नहीं। अब देखिए, पहली ये चीज। और दूसरा पॉइंट बताते हैं कि भगवान को कैसे रोक सकते हैं। वो है जब हम कहें कि हम आपके पूर्ण शरणागत हैं, आपके सिवाय हम किसका और का शरण लेंगे। हम कैसे, ठीक है, हम कैसे, आप देखिए, किसी और के पास जाके आप शरण ले सकते हैं? आप ही की तो शरणागति ले रखी है। आप ही तो है ना सब कुछ हमारे। हाँ, अगर आप खुश हैं तो हम खुश हैं। आप देखिए, जैसे बताया जाता है कि हे कृष्णा, अगर आप मुझे खुशी देंगे तो उसमें भी मैं खुश हूं, और हे कृष्णा अगर आप मेरे को दुख देंगे तो भी मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि वो दुख आप जानते हैं कि मेरे पास आ रहा है, और ये देखते हुए भी आप तो हमेशा स्माइल कर रहे हैं, तो मैं भी स्माइल करूंगा। और ये समझ जाऊंगा कि ये दुख का कारण मैं खुद ही हूं। मेरे ही कोई कर्मों का फल है जो भगवान आप तुरंत दे के मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं। इसलिए भी राख भी मार भी जो इच्छा तुम्हारा, आप रखो या मारो, पर आपके चरणों को मैं नहीं छोड़ूंगा। आप देखिए, ये मनोभाव से भगवान रुकते हैं। और तीसरा है कि भगवान को रोकने के लिए हम क्या तपस्याएं करते हैं। हम ऐसा क्या कर रहे हैं? जैसे बताते हैं
कि श्रीमती राधा रानी ने तो कृष्णा को कह दिया था कि मेरा जो शरीर है इतना जल रहा है सेपरेशन में। आप देखिए इतना जल रहा था कि एक पत्ता, एक नया पत्ता, एकदम हरा भरा पत्ता जब उनके शरीर को ठंडक देने के लिए रखते थे पत्ते को शरीर पे, तो तुरंत सूख के वो चूरा बन के गिर जाता था। इतनी गर्मी थी आप विरह की, और वो शरीर के अंदर नहीं रह पा रहे थे, पर भगवान ने उन्हें कहा था कि मैं तुम्हें वचन देता हूं मैं आऊंगा। तो अब भगवान आएंगे ये उनको पता है। अब जब वो देखेंगे कि मैंने शरीर छोड़ दिया तो भगवान को कितना दुख होगा। इसीलिए भगवान आप भले दूर रहो, आप एंजॉय करो, आपको जो करना है कार्य करो, मैं आपको याद करते हुए यहाँ पे भले ही दुखी रहूंगा पर शरीर नहीं छोड़ूंगा। देखिए इससे बड़ी तपस्या हो नहीं सकती। ये तपस्या थी, इस लेवल की तपस्या थी कि शरीर में रह नहीं सकते भगवान के बिना, पर फिर भी रहेंगे उस दुख में, क्योंकि अगर हमारे शरीर को कुछ हो गया या हमें कुछ हो गया, आप देखिए तो भगवान को कितना दुख। इससे बड़ी तपस्या कोई कर सकता है? तो आचार्य बताते हैं इसीलिए हमारे लिए अभी तो साधारण तपस्या है, 4 नियम का पालन, शास्त्रों का अध्ययन, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, है ना, ये सब जो छोटी मोटी तपस्या, अभी तो यही तपस्या ही नहीं हो पाती। तो कहाँ हम और तपस्याओं की बात करें जो बहुत उच्च स्तर की तपस्या है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको क्या करना है, इन सब चीजों के प्रति समझना है। मतलब ये जो 4 चीजें, प्रेम को आज हमने समझने की कोशिश की, हमने मूड ऑफ जो हमारा जो विरह की जो भावना है उसको समझने की कोशिश की। तीसरा, भगवान को कैसे पुकारना है ये आज हमने समझा, और चौथा, भगवान को कैसे अपने हृदय में रोक के रख सकते हैं। आप देखिए, तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज क्या बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बताते हैं, मैं पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। यू शुड हियर कृष्ण कथा टिल द टाइम यू फेंट, एंड देन एज यू वेक अप अगेन लिसन कृष्ण कथा। इसका मतलब वो बताते हैं कि कृष्ण की कथा को इतना सुनना चाहिए कि जब तक आप बेहोश नहीं हो जाओ भगवान के विरह में, प्रेम में। हाँ, और फिर जैसे ही तुम खड़े होते हो, वापस से जब उठते हो बेहोशी की हालत से, वापस से जब खड़े होते हैं और होश में आते हैं, तब वापस तुरंत कृष्ण कथा सुननी शुरू कर देनी चाहिए। आप देखिए क्या बात बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसीलिए हमको ये जो क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन का तरीका बताया जाता है। आचार्य बताते हैं कि हमारा क्वालिफिकेशन कैसे आएगा, जब हमारी शरणागति डे बाय डे रोज बढ़ेगी। दूसरा तरीका बताते हैं कि हम जब अपने गुरु को और वैष्णव को सेवा करने का जो भाव है उसको रोज बढ़ाएंगे। तीसरा, भगवान के बारे में सुनने में जो रुचि है और जो आतुरता है ये जब बढ़ाएंगे तो हम क्वालिफाई होंगे। और चौथा, भगवान का जब स्मरण करते करते भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए हम हर एक प्रयास करेंगे, क्योंकि माया देवी के साथ देखिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इसका मतलब है हम लोग माया के सामने जंग की घोषणा कर देते हैं। तो माया देवी तो पूर्ण रूप से टेस्ट लेगी हमारा, हमको देखना है कि हम छोड़ते हैं कि नहीं किसी भी स्थिति भगवान के चरणों में। तो ये आप देखिए जो हमको समझना था, इस तरह से आप देखिए गोपियों का ये मनोभाव था, और भक्ति जीवन का यही पूर्ण सार है। आप देखिए भक्ति जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इस 4 चीज को समझने के लिए ही कर रहे हैं। भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, उनसे विरह के बारे, विरह सही मायने में फील करना विरह को। तीसरा, भगवान को पुकारने की कला सीखना, और चौथा, भगवान को रोक के अपने हृदय में बसा देना। आप देखिए ये 4 कला जिसको आ गई वो इसी जीवन में भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। आप देखिए अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी आतुरता, कितने लगन, कितना प्रायोरिटी देते हैं इसको अपने जीवन में लाके इसको आगे बढ़ाने में। आप देखिए तो इस प्रकार से हमने ये इनके बारे में चर्चा की
जबकि इन चर्चाओं के बारे में बहुत लोग इतना मतलब बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, और हम लोग इतना भाग्यशाली हैं कि इस रिसर्च को कुछ पढ़ने का हमको मौका मिला। तो इसीलिए आप देखिए कि जब अक्रूर जी इस तरह से जब लेके जाते हैं तो इस कथा में हमको ये समझ में आता है कि अभी हमारा जो मनोभाव है वो किस प्रकार का है। तो इसीलिए हमको वापस अपने आप को रीचेक, मैं वापस बोलूंगा, अपने आप को रीचेक करते रहना, रिफाइन करते रहना, अपने आप को वापस अंदर जाके अपने देखना है कि क्या ये जो चारों चीजें हैं इनमें से कुछ भी 1% भी हमारे अंदर आया है क्या? 1% भी हमारे अंदर ये गुण डेवलप हुआ है क्या? डेवलप मतलब उत्पन्न हुआ है क्या? आप देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन इस चीज को जान जाएंगे हम समझ जाएंगे कि हमको वृंदावन में एंट्री मिल गई, और वृंदावन जो वासी है, जो ब्रजवासी है, इनकी भावनाओं को हमने अपने अंदर बसा लिया है। अब हम भी ब्रजवासी बनने के योग्य बन गए। भगवान के समीप, भगवान के करीब आने के योग्यता हमने प्राप्त करी। इसीलिए निरंतर रूप से भगवान के नाम का जप कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथाओं को स्मरण करना चाहिए, सेवाओं में एकदम आतुरता के साथ लगना चाहिए, और दिन भर भगवान के साथ प्रार्थना करके, हाँ, भगवान को याद करते हुए उनको बताना चाहिए कि आज भी मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, आपको कितना मिस कर रहा हूँ, आपको विरह की जो भावना ये मेरे शरीर को जला रही है, और रोते हुए भगवान को कहना है कि आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप देखिए, इस तरह से हमको भगवान को पुकारना है, और तब यहाँ से जब भगवान को लेके अक्रूर जी चले जाते हैं तो बॉर्डर पे रुकते हैं मथुरा के, और तब सारे ग्वाल बाल भी सब आ जाते हैं, नंद बाबा भी आ जाते हैं, और तब भगवान कहते हैं नंद बाबा को कि भाई मैं आज तक भाई जंगलों को देखा, पहाड़ों को देखा, गोवर्धन को देखा, यमुना को देखा, पर कोई भी एक समृद्ध, हाँ, सिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी भी एक शहर को मैंने नहीं देखा है, तो एक बार मैं जाके देखना चाहता हूँ। तो नंद बाबा एकदम डर जाते, कहते नहीं 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 तुम यहाँ मत घूमो। तो तब वो कहते हैं नहीं नहीं मैं देखना चाहता हूँ, डरो मत। तो नंद बाबा कहते हैं अच्छा चलो जाओगे तो किसी से लड़ना मत। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं अच्छा मैं किसी से लड़ता हूँ क्या, अब ये बताइए। कहते हैं हाँ बात ठीक है। तो तब फिर कृष्ण कहते हैं अरे मेरे साथ दाऊ जी हैं, हाँ बलराम जी तो ही है, आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं, मैं अपने सखाओं के साथ, दाऊ जी के साथ, बलराम जी के साथ इस सिटी को एक बार देख के फिर आ रहा हूँ, फटाफट एक बार घूम के आता हूँ, आप लोग बैठिए विश्राम कीजिए। और जब वहां जाने वाले होते हैं तो उससे पहले अक्रूर जी उतर के बोलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज मेरे घर पे एक बार आइए, एक बार मेरे घर पे आइए, क्योंकि आपके ये चरण जिस दिन मेरे घर पे आएंगे उस दिन मेरे ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है इससे मैं पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊंगा। वैसे भी आपके दर्शन करके मुक्त हो गया हूँ, पर एक बार अगर मेरे घर में भी आप आ जाएंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा। तब भगवान कहते हैं कि अभी तक मैंने कंस को मारा नहीं है, जब मैं कंस को मार दूंगा उसके बाद आपके घर पे जरूर आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये बोल के भगवान नंद बाबा को बोलते हैं, ऑल्दो नंद बाबा बहुत चिंतित होते हैं, क्या बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि ये एकदम अभी तो छोटा बच्चा है, ये अभी कहाँ जाएगा, किस तरह से जाएगा। आप देखिए, और कोई मिल नहीं जाए, कंस का कोई व्यक्ति नहीं मिल जाए, कोई राक्षस बीच में नहीं मिल जाए, कुछ हानि ना पहुंचाते, और ये बहुत चिंता में थे। पर भगवान के आगे किसकी चलती है, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, तो नंद बाबा की भी नहीं चलती। तो इसलिए नंद बाबा कहते हैं ठीक है आप जाके आओ और फिर हम साथ में प्रसाद लेंगे। और तब अक्रूर जी को कहते हैं आप अपने घर जाइए और कंस को ये बता दीजिए कि हम लोग आ गए हैं। हाँ, और तब जब कंस को ये पता चल जाता है कि वो आ गए हैं, तो इसके बाद की जो कथाएं हैं, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, तो इसकी आगे की कथा हम कर लेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि कल 99% जो कंस है, हाँ, इनका वध कर दें, क्योंकि उसमें कुछ शिक्षाएं हैं। कैसे शिक्षा मिलती है, धोबी से, कुब्जा से हमको काफी शिक्षाएं मिलती हैं। और कुब्जा कौन थी, और एक सुदामा जो भगवान को
गार्लैंड देते हैं, फूल वाले होते हैं, उनसे क्या शिक्षा मिलती है। तो ऐसे कुछ शिक्षाओं को लेके फिर कैसे भगवान जो कुवलया पीढ़ हाथी है उसका वध करते हैं, चाणूर मुष्टेर उन सब का वध करके कैसे कंस का वध करते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आप सब लोग आए, इतने अच्छे से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, तो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।